श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे हल षष्ठी चंदन षष्ठी। एक संवत 2080 शक 1945 भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी सोमवार दिन में 4:42 पर उतर गई 4 सितंबर को, और षष्ठी मंगलवार 3:46 पर आज दिन में उतरेगी 5/9/2023 को। इस प्रकार इन तिथियों का समाप्ति काल है। हम जो लोग कहते हैं ना सनातन धर्म में कुछ नहीं है, सनातन धर्म सबसे विश्व के सभी धर्मों से अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि जहां आप तारीख को आप 365 दिन गिनते हैं, तो उन 365 दिन का गुणधर्म एक जैसा मान लेते हैं। भाई 1 तारीख का ऐसा गुण है, 2 का ऐसा गुण है, 3 का ऐसा गुण है, इस प्रकार से। परंतु जब चौथे साल आप फरवरी 29 दिन की कर देते हैं, तो मार्च में जिसको हम 1 तारीख कह रहे थे वो 1 तारीख नहीं और 2 तारीख होनी थी, या फिर प्रत्येक तारीख में जैसे 1 तारीख वो 6 घंटे का डिवाइडेशन उन सभी तारीखों के साथ करना था, तो वो वैज्ञानिक बनती, पर वो भी मध्यम बनती। किसी भी तारीख से ये नहीं कह सकते कि आज चंद्र दर्शन होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमें तिथि का आश्रय ही लेना पड़ेगा। किसी भी तारीख से हम ये नहीं कह सकते कि 15 तारीख को पूर्णिमा होगी और 30 तारीख को अमावस्या होगी, ऐसा नहीं है। परंतु हमारी तिथि जब 15 होगी तो पूर्णिमा होगी, रात भर चंद्र दिखेगा, और जिस दिन अमावस्या होगी 30 तारीख होगी हमारी, तो हमें चंद्र दर्शन नहीं होंगे। ये हमारी वैज्ञानिकता है। और यहां तो 24 घंटे में कभी भी जन्म हुआ हो तारीख में, वही तारीख मानी जाती है। परंतु हमारे यहाँ तो वो तारीख कितनी बजे समाप्त हो रही है, मतलब तिथि कितनी बजे समाप्त हो रही है, उसके आधार पर हम व्रत पर्व का निर्णय देते हैं। तो सोचिए कितने शुद्ध हम पूर्व से करते आ रहे हैं। ऐसा ही प्रकरण एक आया है। एक भाई साहब ने पूछा था कि ये जो आप हल षष्ठी चंदन षष्ठी का व्रत बता रहे हैं, इसका विधान व्रतराज में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, व्रतराज में नहीं है, धर्म सिंधु में नहीं है, परंतु दिवोदासी में इसका विधान बताया गया है। और चूंकि इस व्रत में माता बहनें, बच्चियां जो षष्ठी का व्रत करती है उसमें चंद्र दर्शन करती है, तो षष्ठी का चंद्र उदय जब होता हो, षष्ठी में जब चंद्रोदय होगा तो ही इस षष्ठी का व्रत किया जाएगा। तो षष्ठी का चंद्रोदय 5वें सोमवार, क्योंकि दिन में 4:42 पर उतर रही है, तो इस दिन जो रात्रि में चंद्रोदय होगा वो षष्ठी का होगा। इसलिए हल षष्ठी चंदन षष्ठी का व्रत 4 सितंबर 2023 को शास्त्रोक्त हैं। अब बात अगली आती है। अगली बात ये आती है कि क्या उसको दूसरे दिन नहीं किया जा सकता है। देखिए, हम कर्मकाल को प्रधानता देते हैं। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का कर्मकाल अपराह्न काल है, जिस प्रकार से दीपावली का कर्मकाल प्रदोष है, यदि हमें धर्मशास्त्र में कोई व्यवस्था नहीं मिलती हो और कोई व्रत बाद में चल पड़ा हो और उसका निर्णय यदि हमें देना पड़े, तो क्या देंगे? तो ऐसी स्थिति में हम ये निर्णय देंगे कि उसका कर्मकाल क्या है।
अब इसका कर्म काल क्या है षष्ठी का? षष्ठी का कर्म काल है कि सूर्यास्त से बच्चियां सब कुछ खाना पीना छोड़ती है और जब तक चंद्र दर्शन नहीं हो जाए, अर्थात चंद्रोदय नहीं हो जाए, चंद्रोदय होगा तो ही चंद्र दर्शन होंगे, तो जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाए तब तक वे कुछ नहीं खाती और खड़ी ही रहती है। अर्थात सूर्यास्त से चलकर वह व्रत चंद्रोदय पर समाप्त होता है। वैसे दिन भर तो उपवास करना ही है, परंतु उसमें खड़ा रहना है सूर्यास्त से लगाकर चंद्र दर्शन होने तक, अर्थात चंद्रोदय होने तक खड़ा रहना है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसका कर्म काल है चंद्रोदय। तो षष्ठी का चंद्रोदय पहले दिन होने से वो 4 सितंबर 2023 को ही शास्त्रोक्त थी। अब एक भाई साहब ने प्रश्न उठाया कि हमारे वाराणसी में तो सभी पंचांगों में हल षष्ठी छठ मंगलवार को 5 सितंबर को लगाई है, तो उसका आधार क्या है? बिल्कुल बात सत्य है। अगर वाराणसी के विद्वानों ने लगाई है तो कोई दो राय नहीं कि उनने निर्णय गलत लिया है। हमारे यहाँ जो मतभेद हैं वो गणित का है। वे सूर्य सिद्धांत से करते हैं, हम दृश्य से करते हैं, परंतु जहां शास्त्रार्थ वाली बात आती है तो शास्त्रार्थ तो एक होगा। अगर दृश्य से भी वो तिथि मान लो कर्मकाल अपराह्न है तो अपराह्न में आना चाहिए, और सूर्य सिद्धांत से भी अपराह्न में आना चाहिए। तो सिद्धांत जो व्रत पर्व निर्णय के जो सिद्धांत हैं, मूलभूत नियम हैं, वो तो दोनों के ऊपर एक जैसे लागू होंगे। और मैं पूज्य गुरुदेव कांची पीठ के हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा आहूत धर्म सभा जो काशी में बुलाई गई थी पंचांगकर्ताओं की, उसमें मैं भी उपस्थित हुआ था निर्देश प्राप्त होने पर। तो वहाँ पर जब वाराणसी के विद्वानों से चर्चा हुई, उनका शास्त्रार्थ सुना, तो कोई दो राय नहीं है कि वे भारत के श्रेष्ठतम विद्वानों में से एक हैं। वहाँ अगर आयु में कम भी हैं तो वे भी बहुत अच्छे विद्वान हैं, इसलिए उनके द्वारा लिया गया निर्णय कदापि गलत नहीं हो सकता है। तो क्या फिर हमारा अपना गलत है? नहीं। हम जो हमारे क्षेत्र में वो कर्मकाल व्यापी नहीं लेते। अब आप कहेंगे फिर क्षेत्रवाद क्या होता है? देखिए, कर्मकाल उसका ये है षष्ठी चंद्रोदय में होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो फिर हमें शास्त्रों का ये निर्देश है कि कर्मकाल व्यापिनी तिथि ग्राह्या, अर्थात कर्मकाल व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना चाहिए। तो यहां पर कर्मकाल उसका चंद्रोदय है, इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी हमने लगाई। अब ये उनने किस आधार पर लगाई, इस बात पर चर्चा करते। बिल्कुल दिवोदासी में लिखा है कि हल षष्ठी परयुता ग्राह्या। तो दिवोदासी के अनुसार परयुता ग्राह्या अगर कोई निर्देश मिलता है तो हल षष्ठी इस दिन उनके द्वारा लगाई गई, वो शास्त्रोक्त है। तो यह अशास्त्रोक्त हुई क्या? बिल्कुल नहीं हुई, वो कर्मकाल के अनुसार है। इनने लगाई वो दिवोदासी में लिखे गए नियम से लगाई है, वो भी शास्त्रोक्त है। परंतु जो खड़े रहकर व्रत करती हों माता बहनें, वो यहां उपवास उनने कर लिया होगा क्योंकि चंद्रोदय देखना होता है। और यहां पर दिवोदासी का एक का मत है, सभी धर्म ग्रंथों, लगभग धर्म ग्रंथों का मत नहीं है। तो जहां दो एक जैसे मत विद्यमान हो, वहां निर्णय की
बाधा उत्पन्न होती है कि हमें कौन सा निर्णय मानना चाहिए। तो मैंने इसको सही माना, उनने दिवोदासी का मत लिया, उनने ये सही माना, दोनों ही ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इसको उपछठ के रूप में या चंद्र दर्शन करने के रूप में रात्रि में खड़े रहकर इसको मनाया जाता है। इससे लगभग सभी ने ये वाली तिथि में हल षष्ठी लगाई है और वाराणसी में ये लगाई है। दोनों ही अपने स्थान पर उपयुक्त हैं। हमारा निर्णय इस पक्ष में है, वाराणसी का या और भी कई विद्वान हैं जिनका निर्णय इस पक्ष में है। पर जहां संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो वहां पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सब आपके सामने यथावत हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।